ये है तुम्हारी भाभी। भैया वो कौन है? वो है हमारे साले साहब राजू। माँ, आ गई बेटी, खाना तैयार है, चल वहाँ रखाते हैं हम। अच्छा चल बेटी, मैं पैसे दे दूंगी, जाते समय बाजार से सामान ले लेना। माँ, कुछ पैसे और देना, मुझे ना राजू के लिए कमीज खरीदनी है। अरे इसे कमीज की क्या जरूरत है, ये तो मर्द है। माँ, मेरा भाई बगैर कमीज के फिरता है, मेरा दिल जलता है। बेटा, हम पैसे जोड़े तुम्हारी शादी के लिए। अगर ऐसी ही बात है तो नहीं करनी मुझे शादी। लो। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे, ले लेना इसके लिए कमीज। इतनी देर हो गई, राजू अब तक आया कैसे नहीं? लो जी, पकड़ो टोकरी। बेटी, खाना बना लिया? अरे कहाँ खोई है तू? मैं पूछ रही हूँ खाना तैयार है कि नहीं? माँ, तुझे खाने की पड़ी है, राजू कब से दर्जी के पास गया है, अभी तक कमीज लेकर नहीं आया। और जब तक तू उसके बदन पर कमीज देखेगी नहीं, तुझे चैन पड़ेगा नहीं। हाँ। ऐसे भाई की दीवानी बहन तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी भाई, नहीं देखी। दीदी, दीदी। क्यों रे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। चल देखो तो, नई कमीज में मेरा भाई दिखता कैसा है। ये क्या रे, मैंने कमीज सिलाने दी थी, तू चोली सिला के ले आया। ये चोली तेरे लिए है दीदी। मेरे बदन पर कमीज हो ना हो कोई नहीं देखता, मगर तुम्हारी फटी हुई चोली सब देखते हैं दीदी। इसीलिए मैंने कमीज के बदले चोली सिलवाई दीदी। आयुष्मान भव। ठाकुर साहब, आपके जायदाद के उस मुकदमे का क्या हुआ? आज अदालत में उसी का फैसला है। सुना है आपके गांव की देवी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए। पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, कल जब ठाकुर साहब ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा, वो समय बहुत शुभ और मंगल था, तभी तो सालों साल कचहरी में चलने वाला मुकदमा ठाकुर साहब जीत गए। बस फिर क्या था, बरसों से नशादी करने वाले ठाकुर साहब ने ये निश्चय कर ही लिया कि विवाह करेंगे तो आपकी सुपुत्री से। उन्हीं का रिश्ता लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ। माँ देखो, अरे आ गई बिटिया, तेरे तो भाग ही खुल गए। चंदनपुर के ठाकुर सूरज प्रताप ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। ठाकुर साहब, शादी के सहयोग के साथ तो सफलता ही सफलता है। दामाद जी, हम गरीबों से अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल समझकर माफ कर देना। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे पिता समान हैं। अरे रामलाल जी, जी विदाई की शुभ घड़ी बीती जा रही है। हाँ? जल्दी कीजिए ना। अभी आया। अरे ये क्या, अपनी बेटी को दहेज में ये सब दे रही है? तो बेटी को खाली हाथ विदा कर दूं क्या? अरे पगली, ये जब टूटा फूटा सामान तो हम गरीबों के नसीब में, उसके नहीं। देखो जी, गरीब माँ के इस तोहफे में वो ममता है जिसकी कीमत सारी दुनिया भी नहीं चुका सकती। चलो ठीक है, पर जल्दी कर। बोलो। तुम्हें तो हर काम में जल्दी लगी रहती। बाहर जाकर मेहमानों का ख्याल करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ। सुनिए। क्या बात है? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो। मेरे माँ बाप का मन तो करता है कि अपनी बेटी के इस लगन में सारा काम आपके नाम कर दें,
मगर उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस घर में एक बहुत ही कीमती चीज है। आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लूं? अगर तुमको वो चीज इतनी ही पसंद है तो हम क्यों इनकार करेंगे? ले चलो उसे साथ। यही है वो मेरी पसंद, मेरा भाई राजू। ओह, तो ये है आपकी वो कीमती चीज। देख राजू, आज से यही हमारे सब कुछ है। ये जो बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्यों साले साहब, चलोगे हमारे साथ? जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा। हाँ, जीते रहो। पूजा, ये है हमारी बहन ज्योति। जब ये 6 महीने की थी तब हमारे माता पिता का देहांत हो गया। इसे माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि माँ क्या होती है, ममता किसे कहते हैं। जो लड़की अपने भाई को माँ से बढ़कर प्यार दे सकती है, वो लड़की हमारी बहन ज्योति को भी वही प्यार दे सकती है। उस दिन जब हमने तुम्हें मंदिर में देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने हमारी बहन ज्योति के लिए मां का प्यार भेज दिया है। ज्योति, यह है तुम्हारी भाभी। भैया वो कौन है? वो है हमारे साले साहब राजू। अच्छा, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? जीजाजी, जीजाजी, दीदी, दीदी, जीजाजी, दीदी, दीदी, जीजाजी, 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 तू है कहाँ राजू? जीजाजी मैं यहाँ हूँ। ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जीजाजी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जादू दिखाने आया हूँ। जादू? हाँ, पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद करो। मगर क्यों? दीदी पहले अपनी आंखें बंद करो ना। ये लो। जीजाजी नो चीटिंग, नो चीटिंग। ये लो। हाँ ऐसे। अभी आप दोनों आंखें खोलो। वाह, क्या बढ़िया बनाई है। अच्छा है ना जीजाजी, ये मैंने आपके लिए और सिर्फ आप ही के लिए बनाया, और पूरे इसमें 30 दिन लगे। वाह राजू वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया पट्टे, शाबाश। जीजाजी इसका नाम हीरा है। हीरा, जीजाजी और दीदी को सलाम कर। हीरा हम सबको घुमाएगा। जीजाजी नलुक दिशा। हीरा शादी में नाचेगा। हीरा हमारी खेत में मूंगफली खाएगा, दूसरों की खेत में मूंगफली खाएगा। जिया जी इतना वफादार समझदार जानवर है, मैंने इसको आधा इंसान बना दिया। पूरा क्यों नहीं बनाया? जिया जी अगर इसको पूरा इंसान बनाता तो ये धोखेबाज बन जाता। राजू, रात दिन मेहनत करके तूने हमारे लिए किया। जिया जी 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना, आपकी सेवा करना और आपकी देखभाल करना। राजू, तुझे कितनी बार कहा है, तेरी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है। क्या करूं जिया जी, आदत से मजबूर हूं। अब यही बातें करते रहोगे या मंदिर भी चलोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जब तक आप दोनों मंदिर नहीं चलो तब तक पूजा नहीं शुरू होगी। चलो 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 चलो। आज अगर ज्योति यहाँ होती तो कितना अच्छा होता जी। परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगी, वो बहुत जल्द आ जाएगी। चले? चलो। चल हीरा। नमस्ते
नमस्ते ठाकुर साहब। अरे रामदीन, सब आपकी कृपा है जी। हाँ नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ चौधरी, गन्ने की फसल कैसी रही? देवी माँ की कृपा है। हाँ बनवारी, बच्चे की स्कूल की एडमिशन हो गई? हाँ साहब, सब आपकी दया है। अरे हमारी कहाँ, तो देवी माँ की कृपा है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सब तैयारी हो चुकी है? बस एक कार्य बाकी है। हर साल की तरह ठकुराइन जी से चुनरी लेकर देवी माँ को चढ़ानी है। पूजा